अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आज की कतर की 3 लेटेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो वज़ारत औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर की जानिब से है। तो दोस्तों, कल थर्सडे के रोज़ वज़ारत औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर की वज़ारत ने ऐलान किया है कि कतर भर की मसाजिद में नमाज़ें अभी तक मुअत्तल रहेंगी, यानी कि कतर में तमाम मसाजिद को अभी तक बंद रखा जाएगा, यानी कि अभी तक किसी भी मस्जिद को खोला नहीं गया। दोस्तों, एक ट्वीट में औक़ाफ़ ने वजाहत की कि मसाजिद में महफूज तरीक़ों के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कुछ इन्फोग्राफिक्स का मकसद कोविड-19 के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर उजागर करना है। जब हालात मसाजिद को दोबारा खोलने के लिए मौजू हो जाएंगे तो तमाम तर मसाजिद को दोबारा खोल दिया जाएगा। कोविड-19 फैलने से निपटने के लिए इक़दामात के तहत अप्रैल में कतर हुकूमत की जानिब से मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया था, और लेकिन इसके अलावा नमाज की अज़ान जो अभी भी मस्जिद में दी जाती है और लोगों से अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ने की तवक्को की जाती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब मस्जिद अपने इमाम और मस्जिद के 40 मुलाजमीन के साथ 40 अफराद के साथ नमाज अभी भी उस मस्जिद में अदा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं दूसरी अपडेट से। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद, ईद उल फितर के वक्फे के बाद जब दोबारा सरकारी दफातर खोले जाएंगे तो कतर में तमाम तर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ इतवार यानी संडे से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम के लिए ओपन किए जाएंगे। इसका ऐलान वज़ारत इंतज़ामी मज़दूर और समाजी अमूर की वज़ारत MADLSA ने जुमेरात को अपने ट्विटर अकाउंट पर किया। तो दोस्तों, मडेल्सा ने ट्वीट किया कि मुल्क में कोविड-19 के ख़िलाफ़ एहतियाती इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर दफ्तर में अमले की तादाद 20% तक कम करने की शर्त अभी तक जारी रहेगी। बाकी 80% अमला यानी तमाम तर वर्कर्स काम को दोबारा शुरू करेंगे। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि हम मुआशरे के अरकान को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ऐलान करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हर एक को एक मरतबा फिर याद दिलाते हैं कि तमाम तर एहतियाती इक़दामात पर पूरी तरह से अमल किया जाए अपने काम की जगह पर और अपने काम के दौरान। तो दोस्तों, ये थी दूसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं तीसरी अपडेट से। तो दोस्तों, जो तीसरी अपडेट है वो ये है कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने जुमेरात यानी थर्सडे के रोज़ ये बताया कि एक 88 साला कतरी शहरी कोविड-19 से बाजियाब हुआ है और उसे हज़म मुबारक जनरल हॉस्पिटल से फ़ारिग कर दिया गया है। ख्याल किया जाता है कि ये शख्स कतर का सबसे उम्र रसीदा शख्स है जो कोविड-19 से बाजियाब हुआ है। उस शख्स ने 11 दिन HMGH में बसर किए, जहां उसे मई के वस्त में कोविड-19 और एक फेमर फ्रैक्चर के साथ दाखिल किया गया था। दोस्तों, HMC ने एक बयान में कहा है कि उस शख्स की बाजियाबी न सिर्फ HMC की तरफ से फराहम करदा आला मेयार की देखभाल की ठोस मिसाल है, बल्कि ये भी एक समझा जाता है कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक हो सकता है, ख़ास तौर पर हमारी बरादरी के सबसे कमज़ोर मेंबर्स के लिए, सबसे कमज़ोर शख्स के लिए। तो दोस्तों, उस शख्स को रोमेला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो फिजियोथेरापी और बहाली समेत अपना इलाज जारी रखेगा। कोविड-19 से बाजियाब हो जाने वाले 88 साला कतरी शख्स के बेटे ने हज़म मुबारक जनरल हॉस्पिटल्स के मेडिकल स्टाफ से मोमेंटो वसूल किया। उन्होंने अपने वालिद का ख्याल रखने वाली टीम का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए अस्पताल का दौरा किया, और इसके अलावा मरीज़ के लवाहिकीन ने हज़म मुबारक जनरल हॉस्पिटल में टीम के लिए इजहार तशक्कुर किया, यानी उनका शुक्रिया अदा किया। और उस शख्स के बेटे ने आज के रोज़ अस्पताल का दौरा किया, जिसने अपने वालिद की देखभाल करने वाली टीम का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कतर की 3 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।